हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि एमएस वर्ड के अंदर मेलिंग टैब को कैसे यूज़ किया जाता है। पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था कि रेफरेंस टैब कैसे यूज होता है और इसके सभी ऑप्शंस कवर किए थे। आज की इस वीडियो में मेलिंग टैब के सारे ऑप्शन एक ही वीडियो के अंदर, कंप्लीट वीडियो के अंदर ख़त्म करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेलिंग टैब जो यूज़ होता है वो लेटर भेजने के लिए होता है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और 100 एम्प्लॉई उस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं और उनको छुट्टी के लिए लेटर भेजना है या किसी और चीज़ के लिए लेटर भेजना है, तो एक साथ उन 100 या 150 एम्प्लॉई को वो एक ही लेटर कैसे मेल कर सकते हैं, कैसे भेज सकते हैं, तो ये चीज़ मेलिंग टैब से हम लोग समझने वाले हैं। इसके अंदर बताया जाता है कि आपको 2 स्टेप में कंप्लीट करना है ये जो लेटर भी लिखना होता है। सबसे पहले आपको एनवेलप तैयार करना होगा और दूसरे स्टेप में आपको लेटर तैयार करना होगा। फिर वो दोनों मतलब एक ही में करके फिर मेल करना होता है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहला ऑप्शन क्रिएट दिख रहा है जिसके अंदर 2 ऑप्शन हैं, एनवेलप और लेबल। ये दोनों समझने वाले हैं इसमें। तो एनवेलप ऑप्शन कैसे क्या होता है? एनवेलप का मतलब लिफाफा होता है जिसके अंदर लेटर रखा हुआ होता है। एनवेलप पर क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसके अंदर ये दोनों ऑप्शन दिखेंगे, एनवेलप और लेबल दोनों। हम लोग एनवेलप बनाने वाले हैं जिसके अंदर 2 एड्रेस होते हैं, एक डिलीवरी एड्रेस होता है, एक रिटर्न एड्रेस होता है। रिटर्न एड्रेस पहले से ही हमारा डिफ़ॉल्ट रूप से सेट किया हुआ है। एक बार हमने इसका लेटर बनाया था तो यही बाय डिफ़ॉल्ट उठा लिया है। यहाँ पर डिलीवरी एड्रेस हम लोग करने वाले हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम सिद्धार्थनगर इस लेटर को भेजने वाले हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे सिद्धार्थनगर का एड्रेस इस तरीके से, सिद्धार्थनगर, और एक गांव है जिसका नाम लिख देते हैं यहाँ पे और उसका पिन कोड लिख देते हैं इस तरीके से। यहाँ हमने डिलीवरी एड्रेस और रिटर्न एड्रेस लिखा, आप यहाँ पर अपना एड्रेस डाल सकते हैं इस तरीके से। जैसे ही ये एड्रेस आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, अब ऐड टू डॉक्यूमेंट ऑप्शन आपको दिखेगा नीचे, इस पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इस लेटर के इस पेज के जस्ट ऊपर ही एक लिफाफे टाइप का एक पेज आ जाएगा जिस पर इस तरीके से लिखा हुआ होगा। अब ये जो आपने नीचे एड्रेस लिखा हुआ है इसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, इधर से उधर मूव कर सकते हैं इसके बाउंड्री पर क्लिक करके। इस तरीके से आप मूव कर सकते हैं चाहे जहाँ, या फिर इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं जिसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल शिफ्ट एंड ग्रेटर देन। थोड़ा सा बड़ा करके कंट्रोल बी के साथ थोड़ा सा बोल्ड कर सकते हैं ताकि अच्छा दिखे। इस तरीके से इसको भी आप मैनेज कर सकते हैं। यहाँ हम एंटर बटन प्रेस करेंगे ताकि थोड़ा सा नीचे आ जाए और टैब बटन की सहायता से थोड़ा सा अंदर भेज देते हैं। इसको भी सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन की मदद से थोड़ा सा बड़ा करके कंट्रोल बी की मदद से बोल्ड कर देते हैं। इस तरीके से हो जाता है और आपका लिफाफा कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब क्या करना है, अब अगले स्टेप में आपको एक लेटर का पेज तैयार करना है इस तरीके से। यहाँ पर अगला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा स्टार्ट मेल मर्ज। और हाँ, ये लेबल ऑप्शन जो है ये कुछ नहीं होता। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, लिफाफे के ऊपर एड्रेस मेंशन नहीं होता तो एक पर्ची छोटा सा होता है जो कि चिपकाया हुआ रहता है। वो पर्ची बनाने के लिए आप लेबल का इस्तेमाल करते हैं। इसमें चलिए देख लेते हैं। लेबल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब एनवेलप नहीं लेबल है जिसके अंदर केवल एक ही एड्रेस होता है। अगर आपको रिटर्न एड्रेस लिखना है तो भी इसी के अंदर लिख के अलग से सेव करना होगा, और अगर आपको डिलीवरी एड्रेस लिखना है जिसके अंदर दो एनवेलप के अंदर दोनों थे लेकिन लेबल के अंदर अलग अलग करके सेव करना होगा आपको और प्रिंट करना होगा, फिर उसे ही आपको फाइल पे चिपका देना होता है। तो जैसे मान लीजिए हमने ये चीज़ लिखा है, अब जैसे ही न्यू डॉक्यूमेंट करेंगे तो एक नया डॉक्यूमेंट खुलेगा लेबल 2 के नाम से यहाँ पे, और यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से खुल गया। इसको भी क्लोज़ कर देते हैं, हमें ये बनाना है। तो अब अगला स्टेप देखो क्या होता है इसमें। अगला ऑप्शन है स्टार्ट मेल मर्ज, जिसके अंदर पहला ऑप्शन है स्टार्ट मेल मर्ज। इस पर क्लिक करके इसके अंदर कई सारे ऑप्शन दिखेंगे, लेटर, ईमेल मैसेज, एनवेलप, लेबल, डायरेक्टरी, ऐसे करके हैं। हम लोग यहाँ पर एक लेटर तैयार कर रहे हैं, तो जैसे ही लेटर पर क्लिक करेंगे आपका ये पेज लेटर साइज़ का हो गया है। ये लिफाफा पहले से ही है लेकिन ये पेज अब लेटर साइज़ का हो चुका है जिसके अंदर हमने पहले से ही एक लेटर टाइप कर रखा है। अब क्या करना है, हमने कहा था कि एक ही लेटर को कई लोगों के नाम से बना सकते हैं। तो अब अगला ऑप्शन देख सकते हैं सेलेक्ट रिसिपिएंट। इसका मतलब लेटर पाने वाले का नाम लिखना है यहाँ पे, और यहाँ पर हम एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं कई लोगों का।
यहाँ पर अगर आपके पास पहले से ही कोई लिस्ट है तो यहाँ पर यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट का यूज़ करना होता है, और अगर आप बिल्कुल नए एक लेटर बना रहे हो तो टाइप न्यू लिस्ट ऑप्शन का यूज़ करना होता है। जैसे ही टाइप न्यू लिस्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसके अंदर टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस, इस तरीके से कई सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, कई सारे फील्ड दिखेंगे। इसको ड्रैग करके थोड़ा सा इधर मूव करेंगे तो और सारे फील्ड यहाँ पर दिख रहे हैं, जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है तो हटा भी सकते हैं, कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कस्टमाइज़ कॉलम। जैसे ही कस्टमाइज़ कॉलम पर क्लिक करते हैं, फिर से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसके अंदर वही सारे फील्ड हैं जो यहाँ पर दिख रहे थे। अब इसमें जो भी आपको फील्ड चाहिए उसको रहने देते हैं, और जो नहीं चाहिए उसको यहाँ बगल में एक ऑप्शन मिलेगा डिलीट या फिर रीनेम कर सकते हैं। मान लो हमें टाइटल नहीं चाहिए तो इसको डिलीट कर लेते हैं, यस कर देंगे यहाँ पे। और अगर आपको एड्रेस लाइन 1 केवल चाहिए, एड्रेस लाइन 2 नहीं चाहिए, तो इसको भी सिलेक्ट करके डिलीट कर लेंगे। सिटी चाहिए तो इसको रहने देते हैं, स्टेट रहने देते हैं। और हाँ, जिप कोड की जगह पर आपको पिन कोड चाहिए तो यहाँ पर जिप कोड की जगह पर पिन कोड करने के लिए रीनेम कर लो। रीनेम जैसे ही करेंगे, यहाँ पर जिप कोड हाईलाइटेड है, बैक स्पेस बटन दबाएंगे और यहाँ से पिन कोड टाइप कर लेते हैं इस तरीके से। ओके बटन पे प्रेस करना है तो आपका जिप कोड जो है पिन कोड में कन्वर्ट हो गया। कंट्री और रीजन, इसको केवल और केवल कंट्री चाहिए तो रीनेम करके यहाँ पे हम कर सकते हैं, केवल कंट्री रहेगा यहाँ पे। इसके बाद आपको ओके बटन पे प्रेस करना है। होम फ़ोन ये है, अगर ये नहीं चाहिए तो इसको डिलीट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर केवल अगर फ़ोन चाहिए तो यहाँ पर फ़ोन लिख सकते हैं। ओके बटन पर प्रेस करना है। ईमेल एड्रेस चाहिए तो रहने देते हैं, नहीं तो डिलीट कर सकते हैं इसको। एक काम करते हैं, कंपनी नेम इसको भी नहीं चाहिए क्योंकि हम ये दूसरा लेटर तैयार कर रहे हैं। और यहाँ पर इसके जगह पर हमें एड्रेस लाइन केवल चाहिए या फिर केवल एड्रेस चाहिए, और ओके बटन पे प्रेस। इस तरीके से हमने बना लिया। यहाँ पर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम ये दोनों दिख रहे हैं, जिसके अंदर हमें केवल और केवल नेम चाहिए तो इसको डिलीट करके और यहाँ पर इसको रीनेम करके केवल नेम रखेंगे, लास्ट नेम नहीं रहेगा। इसके बाद ओके बटन पे प्रेस करना है। हमने यहाँ पर फील्ड तैयार कर लिया। अब ओके बटन पे जैसे ही प्रेस करेंगे आपका यहाँ पे कस्टमाइज होता हुआ दिख जाएगा। अब क्या करना है, आपको उन लोगों का लिस्ट बना लेना है जिन लोगों को आप लेटर भेजने वाले हैं। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट हम लिख देते हैं ऐसे ही, ASDF नाम से एक है, और यहाँ पर XYZ नाम का एक एड्रेस है। सिटी डाल देते हैं यहाँ पे सिद्धार्थनगर। स्टेट यहाँ पर डाल देते हैं उत्तर प्रदेश। पिन कोड डाल देते हैं 272153। कंट्री डाल देते हैं यहाँ पे इंडिया। फ़ोन नंबर डाल देते हैं, कुछ भी 10 अंक का ऐसे ही लिख देते हैं। इसके बाद टैब बटन प्रेस करना है। एंटर बटन बिल्कुल नहीं प्रेस करेंगे। जैसे ही टैब बटन प्रेस करेंगे अगला नाम टाइप होने के लिए आ गया, और जल्दी जल्दी से हम अगला नाम टाइप कर लेते हैं। या फिर यहाँ पर हम नाम ही लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं रोहन, इस तरीके से यहाँ पर कर देते हैं सोहन, ताकि आपको दिखेगा, आपकी बाद में रिजल्ट दिखेगा कि कैसा कैसा सबका नाम आ रहा है। उत्तर प्रदेश 272153। इंडिया। फ़ोन नंबर टाइप कर देते हैं इस तरीके से। अगला नाम टाइप कर देते हैं मोहन का, और यहाँ पर एड्रेस लिख देंगे, कुछ भी एड्रेस लिख सकते हैं। नाम अलग अलग रहेगा तो आपको बाद में रिजल्ट दिखेगा कि कैसा आ रहा है। उत्तर प्रदेश। स्टेट में हमें उत्तर प्रदेश करना चाहिए था, कोई बात नहीं। यहाँ पे हम ऐसे ही बस केवल टाइप कर रहे हैं। बस हमने 3 लोगों का टाइप किया है। आप ऐसे ही कम से कम 50 से 60 या 100 लोगों का आप ऐसे लिस्ट तैयार करके और कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब इसमें कैसे कैसे करना है। ओके बटन पे प्रेस करना है। तो जैसे ही ओके बटन पे प्रेस करेंगे एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जो कि इस लिस्ट को सेव करने के लिए आएगा। आप यहाँ पे उस लिस्ट का फाइल नाम दे देंगे, माई न्यू लिस्ट करके हमने नाम दे दिया माई न्यू लिस्ट, और इसको हमने
डी ड्राइव में या फिर पिक्चर, वीडियो, म्यूज़िक, डॉक्यूमेंट के अंदर, किसी के अंदर भी आप किसी भी लोकेशन पर सेव कर सकते हैं। हम यहाँ को डॉक्यूमेंट के अंदर सेव कर रहे हैं, तो बस सेव बटन पे क्लिक करना है, यस कर देना है, आपका वो सेव हो गया। और जैसे ही आपने वो लिस्ट सेव किया, अगला ये पूरा ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हो हाईलाइट हो चुका है। अब क्या करना है, अब अगले स्टेप में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन और दिखेगा, एडिट रिसिपिएंट लिस्ट। इसका मतलब आपने जो लिस्ट बनाया है उसको आप एडिट कर सकते हैं। तो हमें एडिट करने की ज़रूरत नहीं, हमने अभी भी बनाया है इसको। अगला ऑप्शन भी यूज़ करेंगे हम लोग, इंसर्ट मर्ज फील्ड। हमने जितने भी फील्ड वहाँ पे इंसर्ट किए थे, इस लिस्ट के अंदर हमने बनाया था, उसको इंसर्ट करेंगे इस पेज पर, इस लेटर पर। तो जैसे इंसर्ट मर्ज फील्ड करेंगे, हमने जितना भी नाम, एड्रेस, सिटी ये सब रखा था, ये सब फील्ड हैं और इन सब फील्ड को इस पेज पर इंसर्ट करेंगे। एक एक करके कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। स्पेस लगाएंगे, एड्रेस कर लिया, स्पेस लगाएंगे, सिटी और स्टेट, पिन कोड, कंट्री, फ़ोन, इस तरीके से हमने सबको कर लिया। और अब इसको मैनेज कर सकते हैं, एंटर बटन दबाएंगे, ये नीचे जाएगा। सिटी इसी में रहने वाला है, स्टेट इसी में रहने वाला है, पिन कोड नीचे लाते हैं, कंट्री और इसके बाद फ़ोन को नीचे ले आते हैं। इस तरीके से हमने इसको मैनेज किया। अब क्या करना है, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके अभी इसी वक्त एडिट कर लेंगे। होम के अंदर जाएंगे, इसको थोड़ा सा बोल्ड करेंगे, साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि अच्छा से दिखे। इसकी जो लाइन स्पेसिंग है इसको एकदम से रिमूव कर लेते हैं, कोई लाइन स्पेसिंग ना रहे, जिससे कि ये एक में ही दिखे। अब क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना। अब मेलिंग टैब के अंदर आपको अगला ऑप्शन मिलेगा, प्रीव्यू रिजल्ट्स। जैसे ही प्रीव्यू रिजल्ट्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ आपको रिजल्ट्स दिखने लगेंगे रोहन के नाम से, और उनका पूरा एड्रेस दिख रहा है यहाँ पे, पिन कोड और कंट्री नेम, मोबाइल नंबर, इन सब के साथ आपने जितना भी ऐड किया था ये पूरा यहाँ पे दिखेगा। ऐसे ही अगर अगला देखना है तो इस पर क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे अगला सोहन का आप शो होने लगा इस तरीके से। अब अगला आपसे देखना है तो अगला आप देख सकते हैं मोहन का दिख रहा है। तो इस तरीके से 3 लोग का हमने बनाया। ऐसे ही आप जब 50 से 100 लोगों का नाम टाइप करके अपना लिस्ट बनाएंगे तो इस तरीके से उतना लेटर आपको दिख जाएगा। और अलग अलग अब हमें लेटर देखना है, जैसा कि देखने में आपको लग रहा होगा इस तरीके से। ये जूम आउट और जूम इन हम कंट्रोल बटन के साथ स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन करके कर रहे हैं, तो आप भी ऐसा कर सकते हो जिससे कि आपको एक पेज से दूसरे पेज में जाने में आसानी होगा। तो यहाँ पर हमने एक लेटर बनाया है। अब अगर आपको ये पूरा लेटर एक साथ देखना है, 3 लोगों का लेटर एक साथ देखना है, तो अब आपको बस फिनिश करना है, फिनिश एंड मर्ज। जैसे ही फिनिश करके आप मर्ज करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो अब अगला ऑप्शन आएगा एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट। इसका मतलब अलग अलग लोगों का डॉक्यूमेंट अब अलग अलग आप एडिट कर सकते हैं। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा कि यहाँ पर सारे रिकॉर्ड को करना है या कुछ ही रिकॉर्ड को करना है। यहाँ पर आल पर क्लिक है, इसका मतलब हमें पूरे रिकॉर्ड को करना है। अगर कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड आपको करना है तो अलग पर क्लिक कर सकते हो, फिलहाल इसी पे रहने देंगे। और जैसे ही इस पर ओके पे क्लिक करेंगे, लेटर 1 नाम से एक नया डॉक्यूमेंट ओपन होगा जिसके अंदर रोहन, आगे जाएंगे तो सेम लिफाफा रहेगा, बस नाम चेंज रहेगा। सोहन यहाँ पे लिखा हुआ है, लिफाफा सेम रहने वाला है, लेटर भी सेम रहने वाला है, बस नाम चेंज रहेगा। और यहाँ पर है मोहन। इस तरीके से 3 लोगों का लेटर एक साथ आपको यहाँ पे दिखाई दे सकता है। ये पहला लेटर है, ये दूसरा लेटर है, ये तीसरा लेटर है। ऐसा करके जितने भी लेटर आप बनाए रहेंगे इस पर दिख जाएगा। तो ये था मेलिंग टैब, जिसके अंदर से हमने सीखा कि ये सब कैसे एक ही साथ में इतने सारे लेटर तैयार किए जा सकते हैं। तो इस तरीके से आपका मेलिंग टैब कंप्लीट होता है, जिसमें अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही होगी तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि हमें आपको समझाने में आसानी हो। अब अगले वीडियो में हम लोग रिव्यू टैब को समझने वाले हैं। और अगर पिछला वीडियोज़ आपने नहीं देखा है, जैसे कि रेफरेंस और भी रेफरेंस के अंदर हमने कई सारे ऑप्शन बता रखे हैं, अगर आपने नहीं देखा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक आउट कर सकते हैं। थैंक यू।